जनमण्डलं ज्ञानगणं त्वगम्यं त्रैलोक्यपूज्यं त्रिगुणात्मरूपं समस्ततेजोमय दिव्यरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ध्येयं सदा परिभवग्नविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वृत्त्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं के ब्रजराज कर बैठ के पलवर तरु विश्राम ब्रजराज मुख में धार के सब बोलो राधे श्याम। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री वेद पुरुषाय नमः, श्री वेद व्यासाय नमः, श्री शुकदेवाय नमः, श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः, श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः, श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः, श्री वेद व्यासाय नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो वेद विप्रेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो संत प्रवरेभ्यो नमः। जय जय श्री राधे 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 श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर करुणालय वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु तड़ित निंदिक वेशधारी श्याम सुंदर जी की बांग्मय प्रतिमूर्ति, उपस्थित मातृशक्ति, पितृशक्ति एवं श्रोतागण, आपके गांव त्रेवा अरनिया स्थित श्री अरुण शर्मा जी के प्रांगण में मुख्य यजमान और स्वर्गीय पिताजी के उनकी याद में ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण जी की कथा गाई जा रही है, आज हम सब इसके चतुर्थ दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। आप सबका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद। आओ कल जहाँ कथा को विश्राम हुआ था वहीं से कथा में प्रवेश करें।
इस रचना को पवित्र करते हुए भगवान का ध्यान करें, अपना मन का भाव भगवान के चरणों में रखें और कथा में प्रवेश करें। हृदय में भगवान की झांकी को धारण करें। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, जो बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करते करते सांझ सवेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। खिड़की से तुमको जब जब मैं निहारूं, नैनों की खिड़की से तुमको जब जब मैं निहारूं, दिल में बैठा लूं तेरी आरती उतारूं। डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा।
हम जीवन में यही चाहते हैं कि जो आपका प्यारा हो वो मेरे दिल का भी प्यारा हो। जब भगवान की यहाँ हम श्रद्धा भाव से प्रणाम करते हैं तो पहले भगवान की बनाई मूर्तियों को उस भाव से देखें कि हम सबके प्यारे हों और सब हमारे प्यारे हों। बस इतनी कृपा करना। जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो। मेरे सर का ताज मेरी आंखों का तारा हो। मेरे सर का ताज मेरी आंखों का तारा हो। सब में निहारूं रूप सुनहरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। सब में निहारूं रूप सुनहरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। प्यार हो सत्कार हो एतवार हो तुम्हारा। प्यार हो सत्कार हो एतवार हो तुम्हारा। सुख भी हो सारे और याद हो इशारा। सुख भी हो सारे और याद हो इशारा। हो आत्मा पर तेरा ही डेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। हो आत्मा पर तेरा ही डेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा।
कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे 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 हर सांस में हो सुमिरन तेरा जो बीत जाए जीवन में। बंदो, हर श्वास में, हर पल, हर क्षण हम भगवान का नाम स्मरण करें। बंदो, ये सौभाग्य हमें बड़े ही भाग्यों से उत्पन्न हुआ, प्राप्त हुआ श्रेय है, जो हमें आज दर्शन करने को प्राप्त हो रहा है, जिसका आज चौथा दिन बीत रहा है। और कल हम कथा का श्रवण कर रहे थे। सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को ये कथा कह रहे थे, और जिसका वर्णन करते करते राजा परीक्षित सुखदेव मुनि को कृष्णा प्रश्न करते जा रहे हैं, और सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को ये दिव्य कथा का पाठ करवा रहे हैं, जिसमें सृष्टि का वर्णन चल रहा था कल, कि जब भगवान सृष्टि की रचना करते हैं, वो कथा हमें विस्तार से कहें। यहाँ पर विश्राम हुआ था, तो राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि ये कथा कह रहे थे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभां
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथ। कणीचां की है भगवान जी दी शांत और बंदो शांत रूप है भगवान जी दा। शैया नागिनी बनाई, और बंदो नागिनी शैया पर शयन करा करते न जेड़े आदि मध्यांत सत्य न त्रिकालावाधित सत्य न जो दुखिश्विनी यहाँ पानी का पानी है, पानी ऊपर नागिनी शैया बनाइए भगवान विष्णु शयन करा करते हैं, जिनके चरणे च लक्ष्मी माता सेवा करा करते हैं। और नाभि कमल में से क्या निकला? ब्रह्मा जी प्रकट हुए, नाभि से कमल प्रकट हुआ। और कमल में कौन है? ब्रह्मा जी। नारायण दी नाभि विच कमल प्रकट होया और कमल दे विच साक्षात ब्रह्मा जी प्रकट होए। बोले ब्रह्मदेव भगवान की। पद्मनाभम सुरेशम, और कैसी झांकी है भगवान की? विश्वाधारम, पूरे विश्व को जो धारण करते हैं। आकार कैसा है? गगन सदृशम, गगन मैंने आकाश, आकाश के समान, जिसका ना कोई आदि है ना अंत है ना मध्य, नहीं प्रारंभ है नहीं मध्य है नहीं अंत है, ऐसा रूप। मेघ वर्णम, रंग के बादलों जैसे, इसलिए गगन के समान कहा। मेघ वर्ण शुभांकम। और भगवान का जब अवतार होता, वो प्रकट होकर के आते तो रूप कैसा? मेघ वर्णम, सभी अंग मेघ वर्ण के हैं, बादलों की तरह। और कैसे हैं जानकी भगवान की? लक्ष्मी कांतम कमल नयनम, लक्ष्मी माता के क्या है? पति हैं, पति परमेश्वर। कौन? विष्णु। लक्ष्मी कांतम कमल नयनम, इतनी सुंदर जानकी है जिनकी आंखें इतनी खूबसूरत हैं जैसे कमल की पांखुड़ी हो, कमल के समान जिनके मोटे मोटे नेत्र, मोटिया मोटिया आँखां और पतली पतली तार। कमल दी पत्ती दिखी ना तुझे, वो लिखा भगवान जी दियां सुंदर अखां। लक्ष्मी कांतम कमल नयनम योगी विर ध्यान गम्यम, और योगी लोग जो ध्यान करते इससे झांकी दा मने च ध्यान करते न और हृदय विच बसाइए, समाधियां च पूरी पूरी उम्रां बिताई उठते बंदो। और ऐसी झांकी दी अस्तवी बार बार के करा दें प्रणाम। वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। और ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी दी पता ही नहीं चलिया भी प्रकट करने वाले कौन। नाभि भगवान विष्णु दी नाभि विच कमल प्रकट होया, ओदे विच ब्रह्मा जी ने, और ब्रह्मा जी ने चारों ओर देखा, गगन आकाश नजर आया, पांखुड़ी दी नाल विच चलीए, गर्भ विच चलीए, कितना समय गर्भ विच बिताई उड़िया, ये जानने लिए कि मैं पैदा करने वाला कौन है नहीं समझाए। पर जो परती है कमल दे ऊपर आए तो दो शब्द सुनाई पे कन्ने च, त और प। त दे प जोड़ो के बनी है तप। उस वेले तपस्या शुरू की, इन्नी घोर तपस्या की, जिहदे तपस्या दे बल कन्नै नारायण प्रगट होए। और जिला सामने प्रगट होए, ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, पूछने लगे मैं पैदा करने वाला कौन है? तो नारायण जी सुनान देन की तुसे दी नहीं है प्रगट किया। तो चरणे मथा टेकते हुए पूछ दे कि गुरुदेव पिताजी दसो मेरे लिए क्या आज्ञा है? तो नारायण जी आखने लगे जाओ तो सृष्टि की रचना करो, मैं इथों सृष्टि प्रारंभ करो। ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई। ब्रह्मा जी ने संकल्प सृष्टि की। संकल्प करने चार संताना प्रकट हुई,
केड़ी केड़ी संतान है? सनक सनंदन सनत सनातन। 4 ऋषि इन्हें आख्या तुस सृष्टि च मैथुन सृष्टि प्रारंभ करो, इन्हें मना करी ओड़े। आखन लगे ये जी भगवान की माया सानू अपने लपेटे च ले लेंदी है, इसलिए मना करी उड़िया। ब्रह्मा जी की क्रोध आया, श्राप दे उड़िया कि जाओ तुस 5-5 साल के पुत्र ही हो, बालक हो ही हो। और जिन्हें ब्रिकुटी टेढ़ी हुई ते ब्रिकुटी विचा कौन प्रकट हुए? शंकर भगवान प्रकट हुए, रुद्र रूप लिए। बोलो रुद्र रूप भगवान की। और शंकर भगवान जी दी प्रार्थना की। शंकर भगवान ने सृष्टि बनाना प्रारंभ की। सर्प बिच्छू इत्यादि ब्रह्मा जी ने आख्या प्रभु जी तुस भगवान जी का चिंतन करो, ये तो एक दूसरे की आपस में गए भक्षण करी लेंगे। तो भगवान शंकर समाधिस्थ हुए, ईश्वर का ध्यान करने लगे। फिर ब्रह्मा जी ने एक संकल्प सृष्टि की थी जिहदे कन्नै 10 संतानां प्रकट हुई। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, प्लुह, कृतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। ब्रह्मा जी दे सज्जे कंधे विच एक पुरुष प्रकट होया जिहदा नाम है मनु। खब्बे कंधे विच एक स्त्री प्रकट हुई जिहदा नाम है शतरूपा। जिह्वा विच सरस्वती प्रकट हुई, वाणी विच। और प्रसाई जिहड़ी शरीर की प्रशाई है, प्रशाई विच करदम ऋषि प्रकट हुए। मनु और शतरूपा का ब्याह जड़ाया, ब्याह कराया। उन्हें आज्ञा दी तो सृष्टि ऊपर धरती ऊपर जाओ ते मैथुन सृष्टि प्रारंभ करो। पर देखा सृष्टि पताल लोक विच धरती चलीए दी। और जिले मनु शतरूपा ने सुनाया कि धरती के पताल लोक विच चलीए दी है। और इत्थे सुखदेव मुनि दी राजा परीक्षित पूछदे ये धरती पताल लोक विच किने चली? तो सुखदेव मुनि सुनांदे कि कश्यप ऋषि दी संतानां होईयां राक्षसी, जिंदा वंश विच भक्त प्रहलाद भी जन्म लिया आंदे। हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष बड़े बलशाली है, बलिष्ठ है। एक बारी दिग्विजय ले निकले ते कोई बराबर का योद्धा नहीं मिले पूरी धरती जो कि पताल लोक विच ले। और विचार लगे करना जदों कोई मेरे बराबर का योद्धा इस धरती ऊपर आग या मेरे कन्नै कोई बराबरी का युद्ध लड़क ना, धरती पताल विच झुकी ले यार। ये गल जिहड़ा सुनाई जानी है ब्रह्मा जी दी मनु शतरूपा के धरती के पताल लोक विच चलीए। उस वेले ब्रह्मा जी एक छिक हुई, छिक दे विच भगवान एक अंगुष्ठ मात्र अवतार लिए प्रकट होइए। केड़ा अवतार लिया? बराह। बोलिए बराह भगवान की। सूअर का रूप लिए प्रकट होए। दिखदे दिखदे आरिया लेखे चट्टान वाले लेखे बड़े बनिए खड़ोइए। बड़ा सुंदर दिव्य रूप है। और तुरंत पताल लोक वाली तरफ जाकर देना सामना को देखना आया हिरण्याक्ष कने। हिरण्याक्ष गाली गलोच कर देना और बदले च भगवान भी शिक्षा दिन देना। पर क्रोधित तो ये जला हिरण्याक्ष भगवान के ऊपर प्रहार कर दे मुष्टिक और अपने मुख कन्ने प्रहार कर दे भगवान। और जमीन के ऊपर पटकते हिरण्याक्ष दी ऐसी मूर्छा आई, प्रत्योष नहीं आई। राम नाम सत्या। बोलो बराह भगवान की। और तुरंत पताल लोक विच चलीए। धरती दी अपने मुख दोने जिहड़े दंदन उनके ऊपर चुक्या ते यथा स्थान पर स्थापित कीता नहीं। मनु शतरूपा दी आख्या जाओ तो उन धरती ऊपर मैथुन सृष्टि पति पत्नी के योग ने संतान की उत्पत्ति प्रारंभ करो। मनु शतरूपा भोग दे जीवन बितांदे। इनके घर 5 संतानां होईयां। 3 कुड़ियां का जन्म होया, 2 पुत्रें का जन्म होया। कुड़ियां का नाम है आकुति, देवहूति और प्रसूति। 2 पुत्रें का जन्म होया जिनका नाम है उत्तानपाद और प्रियव्रत। पांच संतानां होईयां। इथों वंश चलना शुरू होया बंधो। जिहड़े ब्रह्मा जी दे छाया पुत्र है मतलब प्रशाई विच प्रगट होया उनका की नाम है करदम ऋषि। उन्हें इन्नी तपस्या की भगवान जी की, इन्नी भक्ति की। एक बारी भगवान प्रगट हो आए और आखने लगे वरदान मंगो, मैं बड़ा
प्रसन्न होया तुंदी भक्ति उपर। करदम ऋषि कोई वरदान नहीं मंगते, भगवान भी तुंदी भक्ति करनी और कुछ नहीं चाहिए। पर भगवान आखन लगे जे तुस विचार बनाओ ना मेरा मन हा तुंदा घर पुत्र बनिया। कदे विचार साड़ा सच्चा सुच्चा होवे ना ते भगवान आपू नहीं आखदे मैं तेरा घर आना चाहना, जियां करदम ऋषि दी आख्या। और करदम ऋषि उत्तर देंदे प्रभु मेरी तो 1000 साल उम्र हुई हुण भला मेरा विवाह कुत्थों होगा, कुन्नी अपनी कुड़ी ब्याई दे। भगवान आखन लगे तुस मन बनाओ संयोग मैं बनावे। इन्नी गल आखी अंतर ध्यान होइए। अज नारद मुनि दे मन च भगवान ने ऐसा बीज अंकुरित किया। नारद मुनि कुत्थे जा दे, मनु जी दे घर जा दे न, जिंदे घर 3 कुड़ियां न, रिश्ता कराने दी जा दे। पर जिन्हें घर गए बड़ा स्वागत होया, बिठाया आसन उपर। जंदे गए नारद जी ने माता पिता कन्नै गल शुरू की। आखन लगे इस वेले ना धरती उपर एक महात्मा जी न जिंदा नाम है करदम ऋषि। ऐसे ऋषि न जिनकी तपस्या दी कोई सीमा नहीं, भक्ति दी और इन्नी पवित्र भक्ति है कि भगवान प्रकट होइए वरदान दिए चलिए कि मैं तुंदा घर पुत्र बनी आना। तो विचार करो कि जेड़ी कन्या उसी अपने पति रूप विच पाग वो किन्नी भाग्यां दी होगी। ये गल देवूती अंदर पड़दे पिछे सुना करते हैं। उनके मन च आया कि कदे ऐसा वर, ऐसे वर दी, ऐसे गुरु रूप पति दी भी सेवा करने की प्राप्त हुई आ तो उनके अद्धे पुण्य का कर्म, अद्धे पुण्य मेरी झोली चाहिए ना। जो मेरा ब्याह होना मैं मेरा जीवन सुधरी आना। मना कहना पति ले भेइया मनन मनुष्य रूपा दे मना चाया कि साड़ियां कुड़ियां भी हुण जवान होई दियां, ऐसा कि कदे योग्य वर मिली आ ते अस भी अपनी बच्चियां दा ब्याह कराचे। नारद जी ने और कोई गल नहीं की, इन्नी गल आखी चलिए। सवेर हुंदे ही मनु शत्रुपा ने अपनी बड़ी कुड़ी दी कन्या लिया, बन च चलिए उस महात्मा की खोज ली। जिन्हें जंगल च पुजे करदम ऋषि ने दिखिया आंदे माता पिता कन्नै पुत्री। सोचन लगे जे परमात्मा ने कोई लीला रची है, जे एक कुड़ी दा ब्याह मेरे कन्नै होना है तो क्यों ना मैं भी ते परीक्षा लें कि ये कन्या मेरे योग्य है या नहीं। अस रिश्ता करने ना बंधु, परख करने। कुड़ी वाले मुंडे की परख करते कि मुंडा ठीक है, कोई नशा ते नहीं करता, काम काज ठीक है। पर मुड़े वाले कुड़ी का पता करते कि समझदार है, वड्डे दी आज्ञा का पालन करने वाली है या नहीं। एक दूसरे के बारे च पुछदे ना, जानकारी पहले हासिल करते जो ब्याह के रिश्ते जुड़ते। इत्थे करदम ऋषि ने भी उस कन्या की परीक्षा ली, पर किस तरीके करने ली बंधु देखियो। 3 आसन विछाए और जिन्हें माता पिता और कन्या सहित उनके कुल पुजे ना, माता पिता ने एक आसन ग्रहण कर लिया पर उस कुड़ी ने आसन ग्रहण नहीं किया। हुण सोचन लगियां जे इहदे कन्नै मेरा ब्याह होना ना, जे मेरे पति रूप विच ही मी प्राप्त होने ना ते इनदे द्वारा विछाए दा आसन मैं उहदे उपर अपने चरण नहीं रखा, मी दोष लगी है। और जे मैं इस आसन के ऊपर बैठी भी नहीं ते इस आसन की निरादरी भी हो जानी है। ना ही मैं दोष ग्रहण करा, ना ही इस आसन का निरादर करा। तो विचार किया कि अगर मेरे पति रूप विच इमी प्राप्त होने तो समझो अगर मेरे पति ने ये आसन विछवाया ना तो मेरे लिए क्या है, रेखा है कि मैं इस आसन की पार नहीं करना, ये सीमा रेखा है। तो उस कन्या ने निरादर भी नहीं किया, आसन ग्रहण भी कर लिया और जमीन के उपर बैठी हुई। दोनों हथे कन्नै आसन की बंधिया और आसन का पिछली तरफ बैठी है कि आसन मेरे पति का है। तो पत्नी का स्थान एक कदम उहदे कोल पीछे है, तो इसलिए स्वीकार किया आसन की एक कदम पीछे बही है। करदम ऋषि उस वेले समझिए कि ये जी कुड़ी है ना ये मेरे योग्य है और कोई परीक्षा नहीं आई। ब्याह हुई है, माता पिता ने संकल्प किया कन्यादान करिए, हाथ पर दिता पर तो ये चलिए वापस नहीं आए। समय बीत्या बंधो, जियां वो चली है ना महात्मा की उस वेले समाधि लगी, परती है भगवान जी की भक्ति लगे करन। देवूती ने इन्नी सेवा की अपने पति देव की, वह भक्ति है उनके लिए। हर एक स्त्री दी
पति की सेवा का उनकी पहली भक्ति है, उनकी आज्ञा का पालन करना, उनके दसे दे रस्ते उपर चलना। देवूती ने इन्ने वर्ष सेवा की, एक वस्त्र लाई आई, वो वस्त्र ते हुण मैला कचैला हुई आ, फटना शुरू हुई आ। वृक्षें दिए पत्ते बनी बनी जवानी बिताई उड़ी, जदों बड़े पलगा आन बड़े पे विच समाधि खुली। महात्मा ने जला अखा खोलियां देखा कोई वृद्ध आया, पछाणिया नहीं है कौन है, आखन लगे देवी तुस कौन? देवी बोलियां स्वामी जी मैं तुहाडी धर्म पत्नी हाँ। महात्मा जी आखन लगे मेरा ब्याह कदों होया? देवी आखन लगी स्वामी जी जदों ब्याह होया ना अदों का तुहाडी समाधि लगी, हुण ते किन्ने साल बीती है, हुण ते मैं बड़े पाई है। महात्मा जी आखन लगे तुस मेरी सेवा विच रही है इन्ने वर्ष, मैं तुहाडी सेवा को बड़ा खुश होया, वरदान मंगो। करदम ऋषि देवूती दी आखदे, देवूती आखन लगी स्वामी कदे जवानी च तुस आखदे कोई पुत्र का वरदान मंगी लैंदी, हुण ते मैं बड़े पाई हूं, मैं के वरदान मंगा? उस वेले स्मरण होया, याद आया कि भगवान ने साडे घर पुत्र बनी आना है। आखन लगे देवी जाओ सामने सरोवर विच स्नान करो। जियां सरोवर दे विच स्नान किता, डुबकी लगाई तो बाहर आईयां ते नौजवान हुईयां, युक्ति हुई, जिन्हें ब्याह करी आई है ना वैसा रूप प्राप्त हुआ। करदम ऋषि ने भी अपना रूप बदलिया अपनी भक्ति के अनुसार, दोनों इकले हुए नौजवान एक मन की गति कने चलने वाला विमान प्रकट किया, उहदे विच बेहिया पूरे संसार की परिक्रमा लगे करन, करते करते भोग लगे भोगन, भोगदे बंधो उनका घर 9 कुड़ियां का जन्म होया। और एक बार परती करदम ऋषि आखन लगे मेरा मन करता मैं जंगल च चली जा भगवान की भक्ति करा, पर देवूती आखदे तुस आखदे साडे घर परमात्मा ने आना अवतार ली है। किस चिर रुके, उन 10वां जन्म साक्षात भगवान जी का प्राकट्य हुआ करता है। और भगवान देवूती करदम ऋषि का कार प्रकट होए, रूप केड़ा लिया? कपिल देव मुनि का। बोलो कपिल देव भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 राधा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare
कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे राम राम सब गाइए मिल करके हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 हे राधा 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 हरे राधा 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 हरे राधा 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 हे राधा 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 हरे राधा 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 हरे राधा 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 हरे राधा 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 हे राधा 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 हरे राधा 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 हरे राधा 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 हे राधा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे राधा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 सुखदेव मुनि राजा परीक्षित दी एक कथा सुनाने में कि 10वां जन्म साक्षात भगवान जी प्रकटे कपिल देव मुनि ना रूप लिए। बोलो कपिल देव भगवान की। जिंदा दर्शन करने लिए ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी कन्या 9 पुत्र लिए आए, 9 ऋषि लिए आए। किनिया कुड़ियां ना 9 कुड़ियां ना जन्म होएगा, पर जो दर्शन करके वापस लगे जान करदम ऋषि ने एक एक कुड़ी एक एक ऋषि दी व्याई दी। 9 ऋषि दी 9 कुड़ियां ना
संकल्प करिए कन्यादान करिए उड़िया और स्वयं जंगल से चलिए परमात्मा का भजन करने लिए। घर विच कौन रहिए? भगवान जी का अवतार होया कपिल देव मुनि जी और उनकी महात्मा माता जी। एक बार देवहूति चिंतन लगी करना कि साढ़ा घर ते परमात्मा ना आना हाँ ये तो मैं जिसी पुत्र समझा करनी है। पुत्र नहीं, ये तो साक्षात भगवान का अवतार है कपिल देव मुनि जी। और सुंदर चौकी लाई, भगवान जी की चौकी पर बिठाया। चौकी पर बिठाई है। आज चरण धोते, चरने का अमृत पान किया, आरती उतारी, प्रणाम किया। आखन लगी है पुत्र प्रभु मैं ऐसी स्त्री हाँ जिन्हें दुनिया का कोई ऐसा भोग नहीं जिहड़ा नहीं भोग्या। हर एक भोग भोग्या फिर भी मेरा मन संतुष्ट नहीं हुआ। अली भी मेरे मन च असंतोष है। बंदो साड़ा बचपन बीती आ, बुढ़ेपा बीती आ, जवानी भी चली है, बुढ़ेपा बीता करता है, पर फिर भी शरीर बेशक साड़ा वृद्ध है ना, पर मन विच उगनियां लहर आंदियां जिहड़ियां जवानी च आंदियां हैं, जिहड़ियां बचपन विच आंदियां हैं। आखदे ना बुढ़ेपा और बचपन मिलदा जुलदा हुंदा। जिहड़ियां गलतियां एक बच्चा करदा ना, अस बुढ़ेपे च करने मुड़िए। ये शरीर ते साड़ा वृद्ध होई आ, पर मन नौजवान है, मन कदे बुढ़ा नहीं हुंदा। ये नवीं नवीं गलतियां करदा। देवहूति अपने पुत्र रूपी भगवान जी दी प्रणाम करा कर दियां और सुना कर दियां कि मैं एक ऐसी स्त्री हूं जिन्हें दुनिया का हर एक भोग भोग्या, पर फिर भी मेरा मन जड़ा असंतुष्ट है, अली संतुष्ट नहीं है, संतोष नहीं मिला करता। तो भगवान बड़ा शैल उपदेश देंदे, नपता भक्ति का उपदेश देंदे। नपता भक्ति का उपदेश दिता, सांख्य का उपदेश दिता और मार्ग दस्या कि दो रस्ते न, एक जंदा है मोक्ष वाली तरफ, भगवान वाली तरफ, दूआ जंदा है संसार वाली तरफ, जेड़ा बंधने च पाई लगदा। एक बंधन एक मोक्ष। तो इसलिए सानू केड़ा रस्ता चुनना जेड़ा सानू बंधने च नहीं पा, जेड़ा सानू आजाद करिए, भगवान कने जोड़ी उड़े। देवहूति दे अंदर ज्ञान ते पहला गया है, बस ऊपर माया की परत बची है। जियां सफेदी करने ते हल्का रंग खल रही जाता, जो ऊपर कोट करो वो सामने आई जाता। समझो पहला बड़िया ज्ञानवती ने, परंतु जदों दा माया विच बचियां, माया की परत उपर चढ़ी है, ज्ञान हेठ डकोई है। तो जेड़े कपिल देव मुनि है उन्हें बस इन्ना किया कि ऐसा पोचा लाया ज्ञान दा कि उपर वाली जेड़ी अज्ञान की परत ही हटाई उड़ी, अंदरों के जागी पिया ज्ञान। और जिले ज्ञान परतिए जागया ना, तो ऐसी सुरती लगी गंगा दे माध्यम कन्ने पानी विच परिणत हुई ना, ऐसी सुरती लगी माता जी दी। और कपिल देव मुनि ने इतना अच्छा उपदेश देता और स्वयं भी गंगा दे माध्यम कन्ने उस रस्ते अपने लोक विच प्रस्थान किया। बंधु बोलो कपिल देव भगवान की। भक्ति ज्ञान और वैराग की शिक्षा दी बंधु। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित इस सुनाते हैं कि जेड़ी इनकी दुई पुत्री ही मनु ने, जिंदा नाम है आकुति। आकुति का विआह रुचि प्रजापति करना होया। इंदे घर भी भगवान प्रगट होए, पर केड़ा रूप लिए? यज्ञ नारायण का रूप लिए प्रगट होए। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। अस कोई भी यज्ञ करने हैं, बड़े बड़े जेडे यज्ञ ने दर्शन करने हैं, जिन्हें हुण अज 27 तरीक है ना, ते कल 26 तरीक ही 26 तरीक सुहांजना ध्वजारोहण होया है। हर साल की तरह इस बार भी जड़ा वो मेला यज्ञ का रूप महाराज जी दे प्राकट्य दिवस के उपलक्ष्य पर
18 कोला 26 दिसंबर दी ये मेला 18 कोला शुरू होना 26 तक चलना, वह ध्वजारोहण होया बंदो। बड़ा बड़ा यज्ञ किया जाता है, उहदे भी तुसीं दर्शन करने। यज्ञ कोई भी होवे प्रधान देवता कौन दे? नारायण। तो तुसीं कन्नै कन्नै सादा भी है सारे में कि तुसें सारे सौ जनाना और सब परिवार से रिश्तेदारें सहित जरूर समय कटना, दर्शन करना, क्योंकि यज्ञ का दर्शन है कल्याणकारी है। ये तुहाडे ग्रां विच आसन लगे ना भागवत जी का बंदो, यदी कितनी महिमा है इसी अस व्याख्यान्वित नहीं करी सकते। ये बड़े कर्मे वाले दा दर्शन होंदा। तो त्रेवा ग्रां दे जेड़े वासी वो बड़े कर्मे वाले आ, और तुसें भी बड़ियां बड़ियां बधाइयां भी हैं। और विशेष रूप से इस परिवार की बड़ी बड़ियां बधाइयां जेड़े एडा बड़ा संकल्प लिया है भगवान जी का आशीर्वाद प्राप्त करने लिए। सारे काम काज छोड़िए भगवान लिए 7 दिन कड्डे। कलयुग विच सब कुछ होंदे हुए भी समय कटना बड़ा मुश्किल है बंदो, समय को सकोल नहीं। तो आज बंदो सुखदेव मुनि भी राजा परीक्षित की ये शिक्षा दिया करते, क्योंकि उनके कोल भी 7 रोज है, 7 रोजे च भगवान जी की पाना है, कथा सुना करते है कल्याण नहीं। और चौथा दिन बीता करता है इधर मनु के घर जी दुई पुत्री ही उनका घर भी भगवान नारायण का रूप लिए प्रकट हुए। एक कथा सुखदेव मुनि राजा परीक्षित की सुना करते है कि इन्नियां चरित्रवान कुड़ियां ही, इन्नियां भक्ति भाव वाली हैं जिनका घर भगवान स्वयं आ करते हैं। सोचो जिथे भगवान स्वयं आना चाह उथे भाव कितना पवित्र हो गए, वो किन्ने कर्मे वाले लोग होंगे। साढ़े घर दे कदे कोई भिक्षा लेने लिए आई है ना गेट से, कई बार 4 गल्लां बोली उड़ने कि पता भिक्षा नहीं देचा है, तेरी सेहत भी ठीक ठाक है, शायद कमाई सकना, ये केड़ा रूप बनाया। कोई दान लेने लिए आई आग ना कि बदास दान नहीं देगे पर 4 गल्लां आखी उड़ के बंदो, जो तुम नहीं दे सकते मत दियो, पर कुछ दी उल्टा सीधा भी नहीं आखो। के पता केड़े रूप विच भगवान मिली आने बंदो। ते जेकर तुस भगवान की भक्ति करा दे अस साढ़े सामने सचमुच जैसा अस भगवान की फोटो का पूजन करा दे, कदे ये नहीं रूप लिए साढ़े सामने भगवान आई आंगन अस विश्वास करके भला ता भी विश्वास नहीं होना। इं लगना कोई बहरूपी है, वो विश्वास जे सचमुच कोई तुस रोज शंकर भगवान की पूजा करते हो, मंदिर च जाते हो, जल चढ़ाते हो, आरती करते हो और मंत्र का जाप भी करते हो, परमात्मा तुंदे कदों दर्शन होंगे। ते जेकर मंदिरों वापस आते रस्ते च कोई सानू शंकर भगवान वाला रूप लिए नजर आई भी जा, जे वो आखे कि मैं भगवान हाँ, तो सही विश्वास होगा। जे कुछ भगवान खुश हुई है कि हाँ मैं इस भक्त भी दर्शन देने न, ते जे वो रूप बनाई है आई भी गए नंदी उपर बही है तो विश्वास हो भला। इं लगना कोई बहरूपिया है। अस विद्यालय च पढ़ते हैं ना, मेरा एक सब्जेक्ट है डोगरी भी करना, और एक डोगरी का उपन्यास है जिद शंकर भगवान की गाथा ही गाई दी, एक भक्त की, एक काल्पनिक है कोई कथा नहीं, उदाहरण दिया करना जिद भगवान अपने भक्तों पर बड़े दयालु हो जाते। एक भक्त है उन्हें रोज मंदिर जी याद करना और उनके कन्ने कन्ने सारे ग्रां दे जुड़िए, ग्रां का जो विशकार मंदिर है रोज लैना लगी होनी, पहले शंकर भगवान की आराधना करनी और रोज पूजा पाठ करनी। बड़े धार्मिक लोग हुई उस ग्रां दे। एक दिन पार्वती शंकर भगवान की कैलाश उपर आखन लगी, स्वामी जी देखो ना धरती उपर लोग किन्ने भक्ति भाव वाले हुई, कोई भी काम करते पहले तुसीं मत्था टेकते नहीं जी है, तुसीं नहीं याद करते हैं, तुंदे दर्शन करना चाहते हैं ना, इसलिए चलो ना इन्हें दर्शन दे आचे। सारे याद करते, घंटियां बजाते, जिसले मंदिर च आरती उतारते। शंकर भगवान आख लगे, देवी ये लोग जेडे तुसीं नजर आ रहे ना बड़े चलाक, ये दूरा का चंगे लगा दे, पर आखदे कि देवी पार्वती जी बड़ी स्त्रियां ना बड़े दयालु सुहाव दी होंदियां, कई बारी बड़ी जल्दी
क्योंकि मां की ममता जी है अपने बच्चे पर बड़ी जल्दी न्यौछावर हो जाती। देवी पार्वती आख लगी स्वामी जी तुम एक बार दर्शन देने नहीं चलो, रोज तुम ध्यान करिए, तुम याद करते मिलने की चाहत है। शंकर भगवान ने मना किया पर देवी पार्वती जिद लगियां करन, तो अज देवी पार्वती की गल मन्नी तो सचमुच दर्शन देने लिए आ करती उस मंदिर दे विच कि अज मंदिर दे विच सारे नहीं दर्शन देने। रूप केड़ा लिया जनेहा रूप बनाया जी, मैं आज फोटो लाया था ना, नंदी ऊपर बैठे गणेश जी अगे बिठाया, देवी पार्वती भी नंदी ऊपर बैल की सवारी करते करते प्रगट कुत्थों हुई है? मंदिर दे विच, मंदिर दे बरांडे विच प्रगट हुई है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम, बोलो जय जय राम, बोलो जय जय राम, जपो जय जय राम, जपो जय जय राम, बोलो जय जय राम, बोलो जय जय राम। उन भगवान शंकर वह रूप लिए कुछ मंदिर के प्रांगण में आइए, देवी पार्वती गणेश जी और जियां मंदिर के प्रांगण में प्रगट हुई है। लोग दिखा देन कोले निकलते जा दे, शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ा दे, परिक्रमा करा दे, आरती उतारा दे, पर शंकर भगवान की तरफ खड़े हुए दिखा देन कोई उन्हें प्रणाम नहीं करा। जो अगू कुछ बोलना भी चाहते हैं ना तो निकली आ रहे। देवी पार्वती जिन्हें भीतर प्रवेश करते ना जिथे भगवान का आसन लगे था, लोग जल चढ़ा दे, देवी पार्वती आख लगी सुनो एक मिनट सारे सुनो, जिन्हें भी मेरे भक्त भगवान जी की पूजा करा करते हैं ना, देखो आज आज तुम दर्शन देने लिए आए हैं। ये मेरे स्वामी भोलेनाथ अपना परिचय लगी देन, ये मेरे स्वामी भोलेनाथ जी और मैं पार्वती जी, ये गणेश जी, तुम जिनकी रोज पूजा करते हो, अज तुम पूजा को प्रसन्न हुई है, आस प्रगट हुई है, तुम दर्शन देने लिए आए हैं। उन लोग आखन लगे पहले ते कल्ले कल्ले आंदे है, अज दे ये नाटक बनाई लिया लोग, हूं तो पूरा परिवार रूप धारण करिए चली पे मंगने। लोकें दा भाव कैसा होया? ये उपन्यास की गल है, कोई हकीकत च नहीं, काल्पनिक है कि भगवान शंकर मंदिर के अंदर प्रगट हुए, वो दसा करते हैं, पर जेडे रोज मंदिर जाते हैं उन्हें यकीन नहीं होता, आख लगे ये तो बहरूपी है, इन्हें कहीं फिरते दिखे। तो आखने का भाव है कि कदे साढ़े सामने साक्षात भगवान प्रगट भी हुई हैं, वैसा रूप लिए सानू विश्वास नहीं होना, से नहीं लगना कि ये कोई बहरूपी है। पर बंधु भगवान का कोई रूप नहीं होता, भगवान तो निराकार है, जैसा हम ध्यान करते हैं वैसी झांकी को धारण करके भगवान प्रकट हो जाते, वैसे ही रूप को लेकर के भगवान प्रकट हो जाते। और यहाँ पर यज्ञ नारायण का रूप लेकर के प्रकट हुए, यज्ञ के प्रधान देवता है नारायण जी, बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। सुखदेव मुनि आखदे राजन त्रिकुड़ी का नाम प्रसूति, और प्रसूति का विवाह दक्ष करना होया। दक्ष प्रजापति जेड़े है उनका घर 16 कुड़ियां का जन्म होया, 15 कुड़ियां धर्मराज की ब्याही दित्तियां, 13 कुड़ियां धर्मराज की ब्याही दित्तियां, और एक कुड़ी अग्नि की ब्याही दित्ती, जिहदा अग्नि कन्नै ब्याह होया उहदा नाम है स्वाहा। अस हवन करने, पूजा होम करने, तो उहदे विच कहदा उच्चारण करने, जिहड़ा आहुति भगवान जी की अर्पित करने, कहदा उच्चारण करने, बोलो स्वाहा। बोलने ना स्वाहा कौन है? कौन है स्वाहा भला?
अग्नि दी धर्म पत्नी है। अग्निदेव जेड़े ना उनकी धर्म पत्नी का नाम है स्वाहा। और इन्ना प्रेम है कि जियां अस स्वाहा बोलने अग्निदेव बड़ी प्रसन्नता कन्नै आहुति ग्रहण कर दे। और अग्नि के है भगवान जी का मुख, क्योंकि भगवान की भोग लवाने ते कुंड दे विच आहुति दी है। हवन चरू जेड़ा भगवान जी का भोग है भगवान ग्रहण कियां करदे अग्नि दे राहें। अग्नि मानो भगवान जी का मुख है। अग्निदेव की जी पत्नी है उनका नाम है स्वाहा, इसलिए स्वाहाकार बोले जाता। और जी एक कुड़ी पितरे ने विआही देती और सारे को छोटी कुड़ी का नाम है सती। बोलो सती मैया की। सती का विआह भगवान शंकर करना होया। और बंधुओं एक बारी सती मैया के पिताजी ने बड़ा बड़ा यज्ञ रखे जिहदे सारे देवी देवता ब्रह्मा विष्णु भी आए। पर जदों दक्ष सभा विच प्रवेश करते हैं देखा सारे खड़े हुए स्वागत किया। इत्थे शंकर भगवान आसन पर बैठे रहे। देखिए रो चढ़ी आ कि ये मेरे पुत्र का समान मेरी छोटी पुत्री का विवाह इन्हें करना होया, इन्हें उठिए ते दूर मेरा वाणी कन्नै भी स्वागत नहीं किया। रो चढ़ी है, क्रोध आई है, अहम आई चुके दा ना। तो जिसे अहंकार हुई है बंदो ओदा पतन निश्चित है। और इसलिए बगैर सोचे समझे दे आज श्राप दे उड़िया कि ये मेरे पुत्र का समान होया, इन्हें मेरा खड़े हुए भी स्वागत नहीं किया, वाणी कन्नै भी स्वागत नहीं किया। इसलिए आज तो बाद शंकर का किसी भी यज्ञ विच स्थान नहीं रखा जा। और जैसे यज्ञ विच भगवान शंकर का स्थान नहीं हो यज्ञ कदे पूर्ण नहीं होंदे। श्राप लगी आ पर शंकर भगवान वाली तरफों गणकट खड़े हुए और दक्ष की श्राप दे उड़िया कि जिस गर्दन दी हिलाई है तुम श्राप दिया कर दियो। भगवान की महिमा जाने बगैर एक गर्दन तुहाडे कोल अलग हुई आ। और दक्ष की तरफों ब्राह्मण खड़े हुए गणे ने श्राप दिता। सारे गण जेड़े पाखंडी हुई हैं और गणे ब्राह्मणे की श्राप दे उड़िया कि ब्राह्मण चाटुकार हुई हैं। श्राप शुरू हुई है, यज्ञ पूर्ण होया, सारे अपने अपने चलिए बंदो। कुछ समय बीत्या, एक बार शंकर भगवान ने इस रूप दे विच सती मैया की कथा सुनाने की कोशिश की। बंदो सती मैया का किन्मा अवतार होया, किन्मा जन्म है। मैं कल कथा सुनाई है। कल कौन कौन आया था? सारे आए रहे। अच्छा सती मैया का किन्मा जन्म है? ऐ चेता कुछ है? तुसीं मेरी गल समझा चाह रही है? कथा समझ में आ रही जां बस करू आई है भी अस काम तोड़ा करने आ ते इत्थों आली भी साढ़े हृदय विच नहीं उतरा कर दी। एक साढ़े विच बुजुर्ग बैठे हुए उत्तर दिया करते हैं, बड़े प्रेम करने कथा सुनते रोज। बंधुओं कथा में आकर के कथा को जीवन में उतारना है तत्कल्याण है। क्योंकि कथा कोई मनोरंजन का विषय नहीं है। कथा कोई मनोरंजन का विषय नहीं गे कि मनोरंजन याद, कथा ज्ञान का विषय है। और ज्ञान की बात जब हृदय में उतर गई ना तो हमारा जीवन सुधर जाएगा बंधु। कथा कोई बंधु, मैंने कल कथा में कहा था भगवान शंकर के गले में एक मुंडमाला है। मुंडमाला ना मुंडियां नहीं माला ना, कितनी मुंडियां उस माला च? हाँ ऊपरे ऊपरे निकली ये कथा 108 मुंडियां, 108 मुंडमाला।
और कल कथा सुनाई ही कि देवी पार्वती दे 108 जन्म होए जिन्नियां मुन्नियां भगवान शंकर ना उस माला विच परोई लईयां और 109वां जन्म सती दा होया जिन्हें अपने पिता दे यज्ञ विच अपना शरीर भस्म करी लिया और 110वां जन्म पार्वती दा 110 जन्म होए और 109वां जन्म जो देवी सती दा होया इस जन्म दे विच भगवान शंकर ने एक बारी प्रयास किया कि इन्हें दी कथा सुनाई जा पर मन नहीं लगे ये सानू याद नहीं रहे इन्हें देवी सती दा भी मन नहीं लगे जिन्हें कथा सुना करते है ना ते देवता लोग आकाश मार्ग दे रस्ते गीत गांदे गांदे जा रहे हैं देवी सती दा मन उन्हें गीतें च लगी वो गीत ले पे सुनोचन पर कथा को मन हटिया जिहड़ी कथा विच मन लाने लिए शंकर भगवान बैठाई है एक कथा शुरू की उत्थे मन नहीं लगे मन कुत्थे लगी है जेडे वो आकाश मार्ग दा रस्ता गीत गांदे गांदे जा रहे हैं केड़े सुर सुंदरी करहि कल गाना सुनत श्रवण शो तहि मुनि ध्याना ब्रह्म सवाहम सन दुख माना तेहि ते अजहु करहि अपमाना तेहि ते देवी सती दा मन उन्हें गीतें च लगी है पूछन लगी है स्वामी जी ये गीत गांदे गांदे देवता किन्ने गुजर जा रहे भला शंकर भगवान ने अखा खोलियां देखिया देवी ध्यान उधर चली गया सोचने लगे मैं इन्नी दिव्य कथा का पान करा करदा इनका मन और कुछ चली गया कथा बंद करी उड़ी है नहीं सुनाई उत्तर लगे देन देवी ये जेडे देवता लोग गीत गांदे गांदे जा रहे कुछ और नहीं तेरे पिताजी ने जगे रखा कणखल दा विच बड़ा बड़ा उत्थे जा दे देवी पार्वती सती में ही आखन लगी स्वामी जी ऐसे नहीं जाना शंकर भगवान आखन लगे देवी सानू अली कोई निमंत्रण पुजया नहीं और नहीं भी पुजदा हुंदा ना ते अस चली भी जंदे पर पिछले यज्ञ च श्राप लग गया ना कि इंदा कुछ भी यज्ञ विच स्थान नहीं रखिया जा हुण ते बगैर बुलाए दे जाना चंगा नहीं पर देवी सती शंकर भगवान की आखा कर दियां कि पता पिताजी ने निमंत्रण भेजिया हुआ इन्ना बड़ा कार्य है ते वो कुछ पुजया नहीं हुआ असें नहीं जाना चाहिए शंकर भगवान बार बार समझाते जो जिद करते हैं एक गल सुनाते देवी दोस्तान ऐसे हैं जिथे बगैर बुलाए दे चली जाना केड़ा केड़ा एक भगवान का घर और दूसरा मित्र का घर भगवान का घर निमंत्रण का इंतजार नहीं करना कुछ मंदिर च जाना है कुछ सत्संग विच जाना है कुछ कथा विच जाना है ना उठे ये नहीं सोचना कि सानू दे लई निमंत्रण नहीं आया असीं नहीं जाना क्योंकि भगवान तो सबके हैं भगवान दे सारे दिन ना अस तुस उनके बच्चे हैं जदों भगवान जी का आसन लग गया ना तो समझो ना सारे माता पिता का कार्य है और बच्चे का पहला कर्तव्य है कि अपने माता पिता के स्वागत लिए पहला जी है हर एक उस सेवा की निभाना कि सारे माता पिता का कार्य खराब नहीं होना चाहिए वो अच्छे तरीके का वास पूरा योगदान देगी वो चाहे कोई भी करवा रहा हो ये शंकर भगवान देवी पार्वती की आखा करते ना क्योंकि माता पिता भी जेडे भगवान का समान गुरु भी भगवान का समान है बिना बुलाए दे चली जाना चाहिए और दुआ कर मित्र का पर इत्थे भी बगैर बुलाए दे चली जाते माता पिता भी भगवान का रूप होंगे पर पिछले यज्ञ च जो उन्हें श्राप दिता कि अज तो बाद इनका स्थान ही नहीं रखा जा यज्ञ च इसलिए हूं बिना बुलाए दे जाना चंगा नहीं और दूगा मित्र का घर नहीं भी बुलाना बगैर आखे दे चली जाना और ये दोए घर ऐसे ने जिथे कदे खाली नहीं जाना किश ना किश लिए जाना मित्र सुदामा भगवान कृष्ण कन्ने मिलने दी गए बड़ी गरीबी ही बंदो पर दुशाला ने ग्राम विचा भिक्षाटन किया 3 मुठियां चौल थोए वो ते पानी दी
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ ਲੈਣੇ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਘਰ ਧੋਤੀ ਦੀ ਗੰਢ ਬੰਨੀ ਤੇ ਭੇਜੀ ਉੜੇ ਕਿ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਘਰ ਜਾਣਾ ਖਾਲੀ नहीं जाना। आखन लगे देवी इस बार निमंत्रण नहीं आया, बिना निमंत्रण तो जाना चंगा नहीं। हुण देवी सती आखन लगी स्वामी जी सानू जाना चाहिए, हो सकता एडा बड़ा यज्ञ नहीं चेता रहा हुआ, ऐसा नहीं हो सकता, भी पुराने को भी ज्यादा प्रेम करते मेरे पिताजी, भी नहीं बुलाना, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान शंकर ने देखा कि देवी सती का मन चली जाता उन मायके घर, इसलिए उन्हें आख्या देवी तुसें जाना ते जाओ, मैं नहीं जाना, कुछ गण भेजी और ना करना। जदों गल मायके दी होवे ते बंदो साढ़े मायके घर दे विच बड़ा बड़ा कोई उत्सव मनाया जाता होवे, कोई यज्ञ कोई भंडारा किते जाता होवे ते फिर कुड़ियां दा मन ना सोहरा घर नहीं लगता, फिर उस दिन मन उत्थे होंदे भी शरीर उत्थे होग ते मन कुत्थे चली जांदा, मायके च चली जांदा कि पता नहीं उत्थे किस तरीके दा खुशियां मनाइयां जादियां। और ये भी मनाया होंदा कि पता नहीं जिहड़ियां बचपन दियां साडियां सहेलियां अज तक नजर नहीं आईयां कि पता उंदे कन्नै भी साडी मुलाकात हुई है, बचपन याद आई जंदा अपना बंधु। और कदे उस दिन बीमार भी पेदियां होचे, बुखार 105 डिग्री का है ते जे मायके घर जाने की गल है सवेरे 8 बजे गड्डी जानी है ते 4 बजे उठिए 8 बजे तक जेडे पूरे दिन के काम ना वो मकाई आस तैयार होइए ते गड्डी का इंतजार मोड़ उपर करने कि हूँ 8 बजे वाली गड्डी च जाना है। बड़ी जल्दी जल्दी काम संपन्न हो जाते, पर इन्ना के पता ठीक ठाक होचे ते वह काम राती के 12 बजे तक इन्ना लग्या कि अज ते होया कि किछ नहीं, वो काम खत्म ही नहीं होना। चाहत है ना, वो चाहत खिंची लेंदी है। देवी सती का मन चली गया मायके कि हो ही सकता पिताजी और एडे बड़े यज्ञ च नहीं निमंत्रण देन होया हुआ जां भेजिया हुआ, पुज्जिया नहीं, वहां से नहीं जाना चाहिए। पर शंकर भगवान आखन लगे देवी तुम जाओ, गण जांगन कुछ करना है, बिना बुलाए तो मैं नहीं जाना। देवी सती चली गई, गणे दी ले गई कन्नै, और जियां सभा दे कोल पुज्जियां ड्योडी च पुज्जियां, नजर पई सामने बड़ा सुंदर भव्य दरबार लगे दा जिथे 15 भैणां आसने उपर बैठी दियां नहीं है। पर जियां भैने दी नजर पई ते इयां मुस्कुरा कर दियां एक दुई दी दिखिए देवी सती मैया दी नहीं आपू बिचे, और इयां गल्लां करा करदियां हन मानो कि पिछले यज्ञ च ते पिताजी ने इन्हें आख्या है कि इनका कोई स्थान नहीं रखा जाना, फिर भी देखो बिन बुलाए दे भी आई हैं। मता मुस्कुरा रही है, मता मुस्कुराना मतलब ताना बचादा है। पर देवी सती ने स्वीकार कर लिया, कोई गल नहीं, मेरी भैणां भी ताना भी मार करना मैं सहन कर लिया। पर जियां नजर पई पिता की तरफ, पिताजी ने पिठ करी उड़ी, बंधु मुख मोड़ी उड़िया, उन बड़ा दुख होया। ये भी दुख सहन कर लिया। नजर माता की तरफ पई, मां ने देखिया मेरी छोटी धी आई है, ते धी ने माता की तरफ देखिया ते दौड़दियां दोने का मिलन होया, एक दूसरे की कोटी गले लाया। मां तो मां होती है ना बंधु। और अखा शम शम रोइया, आख लगी शुक्र धीए तू आई है, 15 कुड़ियां ने बैठी रही पर मेरिया अखा तुसे नहीं दिखा कर दिया हियां। ब्रह्म सवाहम सन दुख माना, ब्रह्म सवाहम सन दुख माना, तेहि ते अजहु करहि अपमाना। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। मान बड़े आदर करने बच्ची दी गले कन्नै लाया, बाकिया ने बड़ा अपमान किया, निरादर किया, सब सहन कर लिया। पर बंधु पिताजी का अपमान भी सहन कर लिया। मां ने घोटिया गले कन्नै लाया ना, इन्ना लग्या कि
स्वर्ग दी गोद विच बैठी दियां। पर बंधु जी सामने नजर पई ब्रह्मा जी का आसन लगे था, ब्रह्मा जी नहीं आए। विष्णु जी का आसन लगे था, विष्णु जी नहीं आए। पर देखिया शंकर जी का आसन नहीं लाया था, हूं रो चढ़ी है। हूं देवी दी रो चढ़ी है। रो के चढ़िया कि पिताजी तुसे मेरा अपमान किया ना, हर जगह मैं सहन कर लिया, पर मेरे क्या घर विच मेरे भगवान स्वरूप पति का तुसे अज आसन नहीं लाइए, जेड़ा अपमान किया है मैं कदापि सहन नहीं कर। ये तुसे बड़ी बड़ी गलती करी होगी पिताजी, क्योंकि स्त्री का गुरु कौन है? पति। और स्त्री दी पति की सेवा करनी चाहिए, पति ही गुरु है। और देवी सती कह रही हैं पिताजी मेरे गुरु समान और परमात्मा रूपी भगवान का निरादर कर दिया, आसन नहीं लगा करके आपने उनकी महिमा को नहीं जाना, बिना जाने बिना समझे इतना बड़ा फैसला कर लिया। अब तो आपको कोई नहीं बचा सकता। कहने लगी, आखन लगी पिताजी कोई ऐसी वस्तु खलोई है ना जी योग्य नहीं हुआ तो उसी बमन करी उड़ना, उल्टी मारी कड़ी उड़ना चाहिए। पर मेरा ते जिहड़ा ये शरीर है ये मी तुंदे कोला प्राप्त है, तुहाडे कोला प्राप्त होया ये शरीर। और अज इस शरीर की मैं दिखा दी तुंदा ध्यान आदा, और जदों जदों मैं इस शरीर का ध्यान करंगा ते मैं अदों अदों तुहाडा ध्यान आना कि मेरे पिताजी कौन? दक्ष। और जदों जदों तुहाडा ध्यान आया अदों अदों मैं ये स्मरण होना कि उस दक्ष ने मेरे पति का अपमान किया है और मैं पति का अपमान कदापि सहन नहीं करूंगी। हर एक स्त्री दी बंधु कदे भी पति का अपमान सहन नहीं करना, कदे पति की चुगली निंदा नहीं सुननी। पति जैसा भी हो, जिन्हें मर्जी है ना बंधु, कदे पति दे अवगुण नहीं दिखने और कदे कुछ अपने घराले की चुगली निंदा नहीं करनी। ये शिक्षा मिलती इस कथा कोला। देवी सती ने अपने पिताजी दी आख्या पिताजी ये शरीर के मेरा तुंदे कोला प्राप्त है, इसलिए जेदे कने मेरे पति का अपमान बार बार मी स्मरण होवे ऐसा शरीर के मैं त्यागनी योगाग्नि प्रकट की। और देवी सती उस अग्नि दे विच अपने आप दी समर्पित करी उड़ दिया। बंधु त्राही त्राही मची यज्ञ और इन्नी त्राही मची कि जेड़े देवता गण है जेड़े गण करना आए उन्हें यज्ञ विध्वंस करना शुरू करी उड़िया। देवता इधर उधर नसना शुरू कर देना। और ये सूचना देना भगवान शंकर की प्राप्त हुई। शंकर क्रोध भी चाहिए और क्रोध भी चाहिए। शंकर भगवान ने एक जटा उखाड़ी जमीन के ऊपर पटकी जिहदे विच वीरभद्र प्रकट होए, काली माता प्रकट हुई और नृत्य करते करते भगवान जी का आज्ञा ग्रहण करी है और आगे बढ़ना शुरू हुई। भगवान शंकर आखने लगे देवी वीरभद्र जाओ, जहां आपकी माता ने अपने प्राणों की आहुति दे दी उस यज्ञ को विध्वंस कर डालो। और वीरभद्र गणों को लेकर के जैसे ही उस यज्ञ की ओर आगे बढ़ने लगे तूफान चले आए, काली घटा छाने लगी और इतनी बिजलियां कड़कने लगी। और जैसे जैसे यज्ञ के भीतर गए और विध्वंस कर डाला यज्ञ को, तूफान चले आए। बंधुओं जो जो देवता वहां से भाग रहे थे, जो हाथ में आए किसी के हाथ तोड़ दिए, किसी के पांव तोड़ दिए, किसी के बाल नोच लिए, किसी की आंखें नोच ली, अंग भंग विकलोत कर डाला वीरभद्र के हाथ में। जैसे ही दक्ष आए, दक्ष का सिर धड़ से अलग करके प्रधान कुंड में डाल दिया और स्वाहा कर दिया। बंधुओं बोलो शंकर भगवान की। बंधुओं प्रधान जजमान दी मौत हुई, श्राप लग गया ना। ये जी गर्दन लाई लाई श्राप दिया करना ये तड़ को अलग हुई अलग हुई। प्रधान कुंड विच भस्म भी हुई। पर उन नजर गुजर गई देवी सती वाले तरफ। सती का शरीर भस्म हो चुका था। इतना क्रोध आया और गण देवताएं का पीछा लगे करन। देवता दौड़ते दौड़ते ब्रह्मा जी की शरण विच गए कि रक्षा करो ब्रह्मदेव हमारी रक्षा करो। ब्रह्मा ने कहा मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। जदों आस नहीं उस यज्ञ च गए तुस क्यों उस यज्ञ च गए?
जिथे शंकर जी का स्थान नहीं वो यज्ञ कदे पूर्ण नहीं होंगे। ये तो उनकी रक्षा विष्णु करी सकते हैं। विष्णु जी की शरण विच गए, विष्णु ने आख्या जो ब्रह्मा जी नहीं गए, विष्णु अस नहीं गए तो उस यज्ञ च क्यों गए? उनकी रक्षा ते कौन करी सकते? शंकर जी के करी सकते हैं। उन सारे शंकर भगवान की शरण विच जादे देवताएं सहित, और जिन्हें शंकर भगवान की दिखा क्रोध विचन बंद हो और स्तुति करना शुरू की थी। कर्पूर गौरा करुणावतारा संसार सारम भुजगेन्द्रहार सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम। भगवान शंकर का रंग कन्या कैसा रंग है? शंकर भगवान जी का कन्या रंग है बोला, सुनाओ। फोटो देखिए ना तुझे, कैसा रंग है? हाँ जी, नीला। और विष्णु का कन्या रंग है उनका भी नीला। बंदो इतना स्तुति की देवते, सुनो ठीक आखा दे नीला रंग है, उन सुनो नीला होया कि ना? बंदो विष्णु भगवान जो ध्यान करते हैं, कुंदा ध्यान करते विष्णु भगवान जी के हृदय विच कौन बसते? शंकर जी, शिव भगवान विष्णु जो ध्यान करते कुंदा करते? शंकर जी का। और शंकर भगवान जिस वेला ध्यान करते हृदय विच कुंदा करते? विष्णु जी का। ये रूप लेकर के आए, क्योंकि यहाँ पर जब राम जी अवतार लेकर के आए ना, रामा अवतार, तो शंकर भगवान उनकी सेवा करने के लिए हनुमान बन करके आ गए। एक दूसरे के इष्ट हैं। और शंकर भगवान हमेशा जो ध्यान करते हृदय विच विष्णु की झांकी का ध्यान करते हैं। और शंकर भगवान का रंग पता कन्या हाँ, कर्पूर गौरम। कर्पूर गौरम, कर्पूर दिखा तुसे? कर्पूर का कन्या रंग होंदा सफेद रंग। भगवान शंकर का रंग कर्पूर वाले लिखा सफेद है, चिट्टा सफेद। पर रंग चढ़ी कोदा गया? इष्ट दा। आखदे ना जेदी संगत करो ओदा रंग चढ़ी जांदा। तो शंकर भगवान ने इन्नी भक्ति की अपने इष्ट दी हृदय विच बसाई लिया ते रंग नीला फिरिया। संग दा रंग चढ़ी जांदा। कदे आसवी भगवान का ना जपचा ना, दिन रात एक करिए, उस कथाएं नहीं सुनिए, जीवन च उतारचा, साड़ा भी जीवन सुधरी आ बंदो। पर विष्णु भगवान ने इन्नी भक्ति की शंकर भगवान की, क्योंकि विष्णु का रंग कन्या है नीलवरण, श्यामवरण। और वो जड़ा शंकर का सफेद रंग है, गोरा रंग, वो विष्णु प्राय विष्णु गोरे रंग दे भक्ति विच। नहीं तो सांवला रंग है जो प्रकट होए जल वाले लेखे। पर जड़ा रूहानियत है वो गोरा वर्ण बनना शुरू हुई या भक्ति करना। एक दूसरे इष्टन इतना देवता स्तुति करा दे। स्तुति सारे नहीं आती होनी, आरती विलास कर करने ना, कर्पूर गौरम करुणा अवतारम। ये स्तुति क्या आखा दे कि प्रभु तुंदा रंग कन्या है गोरा साफ, जिदे कोई दाग नहीं। और करुणा अवतारम, करुणा दे अवतारो, सारे ऊपर तुस दया करते हो। और पूरे संसार का के हो सार, सार के भगवान है बंधु इस संसार का। भुजगेंद्रहारम कि जिंदा स्पर्श पता कन्या है, स्पर्श होंगे जड़ा अपनी अपनी बुरियां आदतां छोड़ी उड़े,
अपनी अपने आप दी जेड़ा भुली आ ऐसा स्पर्श है भगवान जी दा। और इस स्पर्श कुने किता सर्प ते। शंकर भगवान हार श्रृंगार कहदा करदे, कहदा हार श्रृंगार करदे ने सर्प दा। वो सर्पे दा काम की डस मारना। पर जो भगवान शंकर दे शरीर कन्नै स्पर्श होइए भुलिए वो के बनी है हार बनी है गले दा श्रृंगार बनी है बुझिए हारम। और सदा वसंतम ये सदा वास करती है जहाँ की कुछ बसती है हृदय अरविंदे। हृदय में किसके हृदय में जो भी ध्यान करता योगी संत महात्मा भक्त कोई भी कहीं बैठकर भी ध्यान करता है सदा बसंतम हृदय अरविंदे। हे प्रभु आज आस भी हृदय कन्नै तुम वंदन करा करने आ और कल्ले नहीं बबम भवानी सहितम नमामि। भवानी सहित प्रभु साढ़े को बड़ी बड़ी गलती हुई जरा अस उस यज्ञ च चलिए जिथे साक्षात भवानी ने अपना शरीर त्यागी उड़िया। भवम भवानी उस शक्ति सहित सारा प्रणाम स्वीकार करो, सानू क्षमा करो, सानू क्षमा करो। भगवान का क्रोध शांत होया बंदो क्षमा किता। विष्णु जी आखन लगे जेड़े यज्ञ कल्याण करते हैं ना नुकसान भी करते हैं। कने यज्ञ विधिवत तरीके करना है तो संसार का कल्याण कर दे। कदे यज्ञ च त्रुटियां रही आन, कदे यज्ञ च अच्छी व्यवस्था नहीं हुई पाड़ना ते उह यज्ञ तामसम विचक्षते तमोगुण दी प्राप्त होई दे और वो नुकसान भी करते पूरे संसार का। जेड़ा अच्छा फल दिंदा ना बुरा भी दिंदा कदे सही तरीके दा नहीं होए तमोगुण दी प्राप्त होई ना। तो इसलिए जेड़ा दक्ष ने यज्ञ रखा विश्व के कल्याण लिए पूर्ण नहीं होया। प्रधान जजमान की मृत्यु हुई है इसे पूर्ण करना है। तो आज पूर्ण करने लिए जा कर देन शंकर भगवान भी जा कर देन। जंदे जंदे रस्ते च एक बकरे का सिर मिलया वो लिए जा रहे क्योंकि प्रधान जजमान को पूर्णोत्ति दवानी है। उन प्रधान जजमान की मौत हो चुकी थी तो उसी सिर लाना है। तो सिर कहदा लईए बकरे का सिर। और बकरे का सिर जी है दक्ष दी लाया। दक्ष इन्या अखा खोली है राम राम करदे उठे जिन्या रात्रि च कोई सुते दा सवेरे जागदा है। और दक्ष कोला पूर्णाहुति कराई यज्ञ दी। यज्ञ संपन्न होया। इत्थे शुकदेव मुनि दे राजा परीक्षित पूछदे ने कि जेकर भगवान शंकर चाहते तो वह मनुष्य का मुख भी लाई सकते हैं उन्हें बकरे का सिर क्यों लगाया। सुखदेव मुनि सुनाते कि बकरा जड़ा ना अहंकार का प्रतीक है अभिमान का प्रतीक कौन है बकरा। जो जवानी चाहता ना बकरा कुछ आखदे अजापुत्रम बकरी का जड़ा बच्चा है वो जो थोड़ा जवान लगता ना उन्होंने अभिमान आना शुरू हो जाता घमंड। और जो चलता अकड़ी अकड़िए चलता तो उस पत्थर मार के ता भी उन्हें एक गले के बाल खलारी खलारिए चलना तो अगू मैं भी करता। जे तुम सोटी दी मार के ना दो लत्तां चुकी तुम वापस मारने नहीं आ जिन्ना मर्जी तुम मारो झुकता नहीं कदे कुने कुने दिखा तुंदे चा सही है ना बकरा। तुस नहीं भी जुन्ने देखा ना तो दिखियो अगर कुछ मिलग तो उसी अजमायो ओदे च इन्नी अकड़ होंदी है कि तुस पत्थर भी मार गए सोटी भी मार गए उन्हें झुकना नहीं। तो इसलिए ये बकरे की मुंडी कुर्सी लाए दक्ष दी क्योंकि जो बकरा जीवन च जीवित है अकड़ी अकड़ी चलता पर जब मौत हो जाती ना उल्टी करी ओदी खल उतारी जाती और फिर उस खल दे के बनते तबले बनते पुड़े बनते ते तबले का उपर खल चढ़ाई जाती। उसके बाद फिर तबला दे ढोलक ढोल अच्छी जगह पर बजते पूरे जीवन जीवन दे उड़ते ईश्वर ले। और फिर ते समझ आई पहले तो पूरे जीवन च करता रहा कि मैं आज भी करने मैंने किया ये मैं कर रहा हूँ। पर जब वो पूरे का उपर चढ़ी ना उन्होंने भगवान जी की आखा करता प्रभु मैं ते है ही नहीं है कौन है तू ही तू। बड़ा सुंदर बोलता है कि बोलता तू ही तू तू ही तू तू ही तू तू ही तू। प्रभु हूं ते तू गया तू हाँ मैं ते है नहीं। पर कदू समझ आई जदू मौत हुई खाल उल्टी करके उतारी तबले का उपर लगी। तो इसलिए मुंडी लाए कि आने वाला कलयुग शिक्षा लैग कि जेड़ा अभिमानी हुंदा ना ओदी हालत कैसी हुंदी। ये दक्ष अभिमानी हाँ क्रोध और अभिमान हाँ कि मैं राजा
मेरे अधीन सब कुछ है। और इस क्रोध दे आवेग दे विच आनी है भगवान शंकर दी महिमा दी भी बगैर जानने ने श्राप दे उड़िया। इसलिए असें कदे अभिमान दे विच नहीं रोना। ये कथा सानू अभिमान को लाट आई है, द्रवी तो ना सिखांदी है, अभिमान वाली तरफ लिए जाती है। साड़ा अभिमान के चूर चूर होई आ पहली सीढ़ी है। फिर बंधु देखो साड़ा हृदय विच कियां भगवान जी दा वास हुंदा। बता तेरे मुख को कौन खोलता है, तू बोलता है या मुंह बोलता है। ये साढ़े मुख दी कौन खोला करता है, मैं बोला करना या साड़ा मुंह बोला करता। बस इन्ना का भेद है बंदो। मुख बोलता है या तू बोलता है। जे मैं की आवाज आती कहां से। मैं आवाज कुथों आ रही है, मैं कर रहा हूं, ये मेरा है वो मेरा है। पर बंधु असल दे विच करने वाले ईश्वर स्वयं कुछ साढ़े अंदर अहम भाव नहीं आई आ। ये शिक्षा ही इसलिए बकरे दी मुंडी लाई कि पूरा आने वाला कलयुग समाज शिक्षा ले। आज शंकर भगवान की दृष्टि यज्ञ पूर्ण होने के बाद कोदे ऊपर पई, उस शरीर के ढांचे ऊपर। और बंधो और शरीर अपने हृदय कन्ने लाया, आकाश मार्ग दे विच चलिए। इन्ना विराग होइया और शंकर भगवान बिलाप करने लगे ना। आम प्राणियां ने लिखा है वियोग दे विच। पर उस वेले विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्कर छोड़िया, उस शरीर के कई टोटे किते। जिथे जिथे वो डिगे जमीन दे ऊपर, वो शक्ति पीठे दे नाम कन्ने प्रसिद्ध होइए। बोलो शक्ति स्वरूप भगवती देवी के शक्ति बनी है। शक्ति पीठी ने ना करने आज प्रसिद्ध हुई है बंधु। क्योंकि माता का एक रूप ज्वाला है और उग ज्वाला जी है साढ़े अंदर ज्वाला ना ज्योति साढ़े शरीर की चला रही जी वो भी क्या है, एक ज्योति रूप है। और ऐसा का स्थान एक हिमाचल विच है जिहदा नाम है ज्वाला देवी। कुणा दर्शन किए उस माता रानी ने। बोलो ज्वाला रानी। तीसरा कला शिवरंग में आओ उस ज्योति रूप ज्वाला जी की प्रणाम करचे। सारी देवियों की सामूहिक प्रणाम नहीं है। मैया तेरे चरणों में, दाती तेरे चरणों में,